फादर, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1 to 5। मत्ती 6 अध्याय 1 से 5 पद। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल या अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। टुडे वी आर गोइंग टू मेडिटेट ऑन शो ऑफ, दिखावा। द नेचर ऑफ showing off is to always consider oneself superior to others. This can be shown through an action or object. दिखावा करने का स्वभाव हमेशा अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझना है। इसे किसी क्रिया या वस्तु के माध्यम से दिखाया जा सकता है। As an example, बड़े बोल, अपने विषय में बड़ी बातें बोलना, या अपनी किसी वस्तु के विषय में बड़ी बातें बोलना। किसी वस्तु का दिखावा, ये घर हो सकता है, बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं, ज्वेलरी हो सकती है, आपकी पोजीशन हो सकती है, हाईली सैलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कपड़े और बहुत कुछ। The nature of showing off is to always consider oneself superior to others. This can be shown through an action or object. दिखावा करने का स्वभाव हमेशा अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझना है। जो दिखावा कर रहे हैं किसी भी चीज का, वेरी वेरी क्लियर कि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। वो अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं। This is the nature of show off. This can be shown through an action or object. ये किसी कार्य के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा दिखाया जा सकता है। The nature of show off always glorify itself. This is simply ignoring God's greatness. In other words, stealing God's glory. दिखावे की प्रकृति सदैव अपने महिमा मंडन करती है। In other words, जो दिखावा करता है वो अपनी महिमा करता है। यह सीधे तौर पर ईश्वर की महानता को नजरअंदाज करना होता है, इग्नोर करना होता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की महिमा को चुराना होता है। भले काम करना, वो भी बगैर किसी दया और तरस के, बगैर हृदय की सच्चाई के। प्रार्थना करना, सेवा करना, बगैर आत्मा के किसी बोझ के। शो ऑफ, सिर्फ दिखावे के लिए प्रार्थना करना, दिखावे के लिए भले काम करना, दिखावे के लिए अपना जीवन जीना। दिस इज द नेचर ऑफ शो ऑफ। बी केयरफुल, आज आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? खुद के साथ, परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ जिनके साथ आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। What are you doing? Check your heart. आप दिखावे से सब कुछ कर रहे हैं या वास्तव में आत्म सच्चाई से सब कुछ कर रहे हैं? आंसर्स तो आपके ही पास। इट इज पॉसिबल कि कई बार मैं आपके हृदय को ना जान पाऊं,
मगर ईश्वर आपके हृदय को हमेशा जानता है। वो आपके भारी फिजिक्स को नहीं, भारी रूप को नहीं, पर उसकी दृष्टि आपके मन में रहती है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो आपको अंदर से सजाए, वो आपको अंदर से तैयार करे, अंदर से धनवान बनाए। वो आपको ईश्वर का वो स्वरूप, वो समानता लौटा कर दे जो पाप के कारण मनुष्य खो चुका है। यदि दिखावा अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए किया जा रहा है, यदि दिखावा दूसरों को नीचा करने के लिए किया जा रहा है, यह दिखावा परमेश्वर की महिमा चुरा रहा है। यू आर स्टीलिंग गॉड्स ग्रेटनेस एंड गॉड्स ग्लोरी। और बाइबल में साफ साफ लिखा है, आइजिया चैप्टर 42 एंड वर्स 8, यशाया 42 अध्याय 8 पद में, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुद हुई मूर्तों को ना दूंगा। आई एम गॉड। Whatever work a person does to consider himself superior in the world or to gain fame is called showing off. दुनिया में खुद को श्रेष्ठ समझने या प्रसिद्धि पाने के लिए व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे दिखावा कहा जाता है। Pause and think about your life. सोचो आप क्या करते हो, क्या लेकर आए थे जिसका दिखावा करोगे, क्या लेकर जाओगे जिसका दिखावा कर रहे हो। सच्चाई तो यह है, हम खाली आए थे, हम खाली जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर कुछ जाने वाला है हमारे साथ, वो धार्मिकता है जो यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलेगी। सिर्फ राइचियसनेस विल बी योर रियल वेल्थ फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी, जिसके माध्यम से इंसान स्वर्ग के परमेश्वर का दर्शन करेगा। मैं सच्चाई कहूं, मैं सिर्फ इसी दिन के लिए जी रहा हूं जब व्हाइट थ्रोन के सामने, श्वेत सिंहासन के सामने मैं खड़ा होऊंगा। हालांकि उसके सामने खड़े होने की कोई योग्यता मुझ में नहीं है, बट वो वहां बैठा होगा। Then he will open his lips and he will talk to me. मैं उसके शब्दों को संभाल पाऊंगा कि नहीं? मैं उसकी बातों से अपने आप को सवार पाऊंगा या अपने आप को टूटता हुआ पाऊंगा? हिब्रू चैप्टर 9 and 22 में लिखा है, यह सच्चाई है कि मनुष्य को एक बार मरना और मरने के बाद उसका न्याय होना तय है। We can't skip this moment. एक दिन आपका और मेरा सामना उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने होगा। आप उस वक्त में हार ना जाएं, आप उस वक्त में दोषी न ठहरे, आप उस वक्त में अपने मुकदमे को ना हार जाएं। इसलिए इसी पृथ्वी पे जीते जी हमें उस न्याय सिंहासन के सामने महिमा पाने के लिए तैयारी की जा रही है। संसार में मैं संसार में जो कुछ हासिल करूंगा, मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। फिर भी मेहनत करना गुनाह नहीं है। जब तक हम इस संसार में हैं, हमें कमाना है। हम जो कुछ कमाएंगे उसको यूटिलाइज करना है वाइजली। परमेश्वर के दिए हुए समय को और उसके दिए हुए धन को हमें बुद्धिमानी से उपयोग करना है, क्योंकि न्याय के टाइम पर इस बात का भी परमेश्वर न्याय करेगा। हमारे जीवन जीने का लाइफस्टाइल वचन के आधार पे होना चाहिए। बाइबल हमारी आत्मा का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक इंसान की सोच कैसी हो, एक इंसान की विचारधारा कैसी हो, एक इंसान की इमेजिनेशन, कल्पनाएं कैसी हो, उसके कार्य कैसे हो जो परमेश्वर को प्लीज करे। ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 52 आई लव, यीशु मसीह बुद्धि और डील डॉल में, ज्ञान में, मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया।
दिस इज द परफेक्ट विल ऑफ योर फादर। यही हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा है, हमें सिद्ध इच्छा है कि हम ना सिर्फ परमेश्वर के ग्रेस को प्राप्त करें, पर पृथ्वी पर जिन मनुष्य के बीच में हम रहते हैं उनका भी अनुग्रह हमें प्राप्त हो। सीधे सीधे तौर पे परमेश्वर कह रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूं, जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बावजूद इसके कि तुम कितनी कमजोरियां लेकर घूमते हो, रोज मुझसे कहते हो, लॉर्ड आई एम सॉरी, आई हैव डन रॉन्ग अगेंस्ट यू एंड अगेंस्ट मैन, मर्सी अपॉन मी, फॉरगिव मी, मैं तुझे तब भी माफ करता हूं। यह मेरा अनुग्रह है। कैसी प्रकार से उन मनुष्य के बीच में तुम रहते हो, वो तुम्हारे अगेंस्ट में चाहते हैं, तुम प्यार करते हो, तुम उन्हें माफ करते हो, लाख बुराइयों के बावजूद भी तुम उनकी भली चिंता करते हो। क्या तुम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हो? यीशु मसीह के इसी स्वभाव के द्वारा आज अनगिनत लोग उनके अनुयायी बन रहे हैं, उन पे विश्वास कर रहे हैं। आज वो प्रभु यीशु मसीह आपको तैयार करने के लिए अपना सारी कोशिश लगा रहा है, स्वर्ग की सारी ताकत लगा रहा है। आप इस दिखावे से बाहर आओ। रिमेंबर योर आइडेंटिटी। You are the spirit. You have a soul. You live in body, but you are not a body. आप एक आत्मा है, आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं, पर आप शरीर है नहीं। अपनी आत्मा में मनन करें, चिंतन करें, क्या मेरी आत्मा चाहती है मैं दिखावा करूं? मेरी आत्मा को इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं। My soul always longing for God. मेरी आत्मा, मेरा प्राण सिर्फ ईश्वर के लिए प्यासा रहता है। Psalm 42 verse 1 and 2, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। दाऊद जब कहता है तेरे लिए मैं हाफता हूं, उसका कहने का मतलब है My soul is thirsty for you. Exactly जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती, वैसे मेरा प्राण, मेरी सोल तेरे लिए प्यासी रहती, हाफती रहती है। मेरा शरीर जी से तेरी लालसा करता है। मेरा प्राण तुझे चाहता है। आपके साथ ऐसा अनुभव होता है? इस प्रकार के अनुभव करने वाले लोग का नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज है, क्योंकि वो असली संपत्ति की पहचान कर पाए, और वो यही है, आत्मा सिर्फ ईश्वर के लिए और ईश्वर से संबंधित बातों के लिए ही तरसती है, तड़पती और प्यासी रहती है। उसे दिखावा नहीं चाहिए। इसलिए जब आप दुनिया में एक दूसरे के साथ दिखावा करते हैं, शो ऑफ लाइफ जीते हैं, द सेम टाइम आपके अंदर का ये व्यक्ति कहता है आई एम नॉट हैप्पी, यू आर रॉन्ग, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम ऐसे हो नहीं, क्यों अपने आप को महिमा दी, तुमने वो काम क्यों किया, वो मेरे मन का नहीं था, तो तुमने किया, आई एम नॉट फीलिंग गुड। अक्सर आपने अपने अंदर और दूसरों के अंदर ये हालात देखे होंगे। अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा रहने का घर है, सब कुछ है उनके पास, पर उसके बावजूद भी वो कहते हैं वी आर नॉट हैप्पी। वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उनके अंदर का आत्मा डिस्टर्ब है। बाइबल कहती है आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। जो आत्मा चाहती है वो शरीर नहीं चाहता, और जो शरीर चाहता है वो आत्मा नहीं चाहती। इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो ओरिजिनल है, वही व्यक्ति विशेष है, वही हमारी पहचान है। That we are all the spirit, we have a soul, we live in body, but we are one body. जब मैं आत्मा हूं तो मैं शरीर और शरीर के माध्यम से जीवन क्यों जी रहा हूं? मैं आत्मा हूं, मैं जो भी हूं उसका प्रकटीकरण मेरे शरीर के माध्यम से दिखना चाहिए, इन एक्शन।
This is a wisdom word. We believe in the name of Jesus Christ, then we receive the grace from Christ. हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बदले में हमने अनुग्रह को पाया. Then how would you know that you are carrying grace from God? आप इस बात को कैसे जानेंगे कि आपके जीवन में अनुग्रह है या आप अनुग्रह लेके चल रहे हैं? The grace you receive from your faith, it will be released through your action, which bring Jesus Christ into the scene. अगर अनुग्रह आपके जीवन में है, वो एक्शन के द्वारा दिखेगा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का दर्शन नजर आएगा. I'm talking about the nature of Jesus. आप बोलेंगे जो मसीह को पसंद है, आप देखेंगे जो मसीह को पसंद है, आप उन बातों पे कान लगाएंगे जो मसीह को पसंद है, आप ऐसे ही कामों को करेंगे जो ईश्वर को पसंद है. I mean, you will do what God wants you to do. This is called grace, which brings Jesus Christ into the scene. Now think about your life. लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं? इस मोमेंट में सोचो, अगर आप के साथ काम करने वाले लोग, आपके साथ रहने वाले लोग, आपके प्रिय मित्र, इस वक्त अगर उनसे पूछा जाए कि इनके विषय में आपकी राय क्या है, वो क्या कहेंगे? वो इंपॉर्टेंट है. वो भले आपके सामने कह देंगे he or she is good, बट अकेले में कहेंगे I know they are cruel, they are lazy. दिखावा करते हैं, झूठे लोग हैं, अश्लील बातों में जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं. भले मेरा मित्र है, पर मैं बहुत ध्यान देता हूं अपने जीवन का कि ये मुझ पे प्रभुता ना कर ले. इस प्रकार की विचारधारा अगर आपके मित्र, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार इस प्रकार की मनोदशा रखते हैं आपके लिए, यू आर फेल. आप असफल हो गए जीवन जीने में. फिर मैथ्यू चैप्टर 6 में लिखा है, तुम ऐसे कामों को करो, ऐसी जिंदगी जियो कि स्वर्ग में तुम्हारा परमेश्वर उसे देखकर प्रसन्न हो. लोग तुम्हारी बढ़ाई करें और वो बढ़ाई ईश्वर सुने और आपको और आशीर्वाद दे. मगर जब ईश्वर आपके द्वारा किए गए कार्यों की न्यूज गुप्त में लोगों के कमरों से सुनता है, उसे दुख होता है. 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 4, तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय 4 पद में, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं बस ये सुनूं कि मेरे लड़के या लड़कियां सत्य पर चलते हैं. ये परमेश्वर का हृदय है. इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं. बस यही एक आनंद है हमारे परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें चुना है कि हम सत्य पर चले, दिखावे में नहीं. ना अपनी किसी बुद्धि का दिखावा करो, ना अपने किसी कार्य का, ना अपनी जमा पूंजी का, ना अपनी पॉपुलैरिटी का. संसार में इतिहास बहुत पुराना हो सकता है, बट व्हेन ही विल कम, जब वो आएगा, सारा इतिहास लोप हो जाएगा. एक बात याद रह जाएगी, वो आया था और वो फिर आ गया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और जो इस प्रकार से अपने आप को उसके सम्मुख होके चलते हैं, उसके हृदय से, उसके मन से, उसकी आत्मा से अपने आप को जोड़ते हैं, they will be raptured. Hallelujah. वो रियल ओरिजिनल सोल विल बी रैप्चर्ड. वो उठाई जाएगी. वही है परमेश्वर की दुल्हन. मैंने कई बार बताया, आज भी मैं उसे बताऊंगा. पौलुस भी कहता है, मुझे लज्जा नहीं होती उसे बताते हुए बार बार कि जूइश कल्चर, यहूदी प्रथा में, जब एक दूल्हा किसी को अपनी पत्नी होने के लिए चुनता था, वो अपने पिता से, उस लड़की के पिता से मिलता था. जब ये रिश्ता जुड़ जाता था कि लड़के को लड़की पसंद आ गई और लड़की को लड़का पसंद आ गया, तब इस बात का चिन्ह कि उनकी मंगनी हो गई है और भविष्य में वो शादी करेंगे, विवाह करेंगे. लड़के वालों की तरफ से ये प्रथा थी जूइश कल्चर में कि ये लड़की एक पानी के पौंड में जाकर डुबकी लगाएगी. डुबकी लगाने के उपरांत लड़की के घर वाले एक वेल, जालीदार पर्दे को उसके चेहरे पर लगा देंगे.
डुबकी लेकर बाहर आएगी और वो पर्दा लगाएगी। अब ये पर्दा उसे हर जगह पर लगा के जाना है, चाहे वो वर्किंग प्लेस पर हो, शॉपिंग प्लेस पर हो, पब्लिक प्लेस पर हो, हर एक सार्वजनिक स्थान पर उसे ये वेल लगा के जाना है। ये वेल से पहचान होती थी, जूइश कल्चर में, यहूदी प्रथा में, ये लड़की की मंगनी हो चुकी है, इसका होने वाला दूल्हा इसे पसंद कर चुका है, अब हम इसे छू नहीं सकते। ये वेल उस महिला के लिए भी उसे दर्शाती थी, उस जवान लड़की को, कि मैं अब किसी की नहीं हो सकती। नाउ आई मस्ट लिव क्लीन एंड होली इन लाइफ। जब तक मेरा दूल्हा मुझे आके ना ले जाए, मुझे एक ईमानदार जीवन जीना है। ये वेल उसको ये दर्शाता था, यू आर एंगेज्ड विद समबडी एल्स, यू आर नॉट अलोन नाउ, पर एक होने के लिए यू मस्ट लिव होली एंड राइचियस लाइफ। यहूदी प्रथा में, जूइश कल्चर में, लड़के वाले लड़की को डुबकी दिलाने के बाद, वेल लगाने के बाद कहते थे, अच्छा अब हम एक नियत समय पर आएंगे, वो कौन सा समय होगा वो हमें नहीं मालूम, पर हम आएंगे जरूर। तब तक हम अपनी होने वाली बहू या मेरे होने वाले बेटे की वाइफ के लिए जगह तैयार करना चाह रहे। एग्जैक्टली यही घटा ना। यीशु मसीह पृथ्वी छोड़ने से पहले क्या बोला? मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूं, और जब जगह तैयार कर चुकूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की कुंवारी मंगेतर बन चुके हैं। हमारी कुंवारी स्थिति में उसके साथ मंगनी हो चुकी है। उसका साइन क्या है? हमने भी पौंड में जाकर बैप्टिज्म लिया है। हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसे अपना मुक्तिदाता प्रभु के रूप में स्वीकार किया, हमने बपतिस्मा लिया। अब राइचियसनेस की वेल मेरे चारों ओर लगी रहनी चाहिए। मैं कहीं पर भी जाऊं, आई मस्ट लिव होली एंड राइचियस लाइफ। मुझे एक धर्मी जीवन जीना है until मेरा दूल्हा ना आ जाए। यहूदी प्रथा में, जूइश कल्चर में यह नहीं बताया जाता था कि दूल्हा कब आएगा बारात लेकर, बस कभी भी आएगा। तो ऐसा देखा गया इतिहास में, बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि इज़राइल में यह भी देखा गया कि आधी रात में भी बारात आ जाती थी कभी भी, और उस दुल्हन के घर वालों को, दुल्हन को हर वक्त रेडी रहना होता था, पता नहीं कब दूल्हा आके ले जाएगा। यीशु मसीह ने यही बोला, जिस घड़ी भी तुम सोचते भी नहीं हो ना, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुम्हें तैयार होना चाहिए। And I tell you the truth, वो समय अब है, वही समय चल रहा है। बहुत से आ रहे हैं और बहुत से गिर भी रहे हैं। हमारे प्रभु का आगमन निकट है। दिखावे से बाहर आओ, वस्त्र नहीं मन को फाड़कर बाहर आओ। लिव होली एंड राइचियस लाइफ, यही परमेश्वर की रिक्वायरमेंट है और स्वर्ग की मांग है। अगर आप इसे पूरा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, यू कैन लीव दिस प्लेस नाउ। आप इस जगह को अभी छोड़ के जा सकते हैं। देखिए, संदेश आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह उन दुल्हन के लिए है जिन्होंने अपने आप को कुंवारी और पवित्र किया है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, पर विवाह का बिछोना निष्कलंक और निर्दोष माना जाए। आपके दूल्हे का आगमन होने वाला है। आप उठाए जाओगे। मुझे अपना देखना है, आपको अपना। पर मैं उठाया जाऊंगा, जीते जी इसके साइन, इसके चिन्ह मुझ पे दिखेंगे। मेरी सोच में, मेरे ख्यालों में, मेरी कल्पनाओं में, मेरे कामों में। जैसे मैंने कहा, if I receive grace, this grace will be released through my action, which brings Jesus Christ into the sea. अगर अनुग्रह मेरे जीवन में है तो मेरे कार्यों के द्वारा दिखेगा। मेरे कार्य प्रभु यीशु मसीह को दिखाएंगे। झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन मुझसे दूर होगा। पर इसके स्थान पर दया, करुणा, प्रेम, पवित्रता, ईमानदारी, आज्ञाकारिता मुझ में नजर आएगी।
आपकी विचारधारा, आपकी कल्पनाएं, आपके जीवन जीने का लाइफ स्टाइल आपको बता देगा आप उड़ोगे या जलाए जाओगे। Remember, the nature of showing off is to always consider oneself superior to others. This can be shown through an action or object. दिखावा करने का स्वभाव हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझना है। इसे किसी क्रिया या वस्तु के माध्यम से दिखाया जा सकता है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजों का दिखावा कैन बी योर कार्स, बिग हाउस एंड बंगलो, लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड सेविंग्स, आपकी पोजीशन, आपकी हाई सैलरी। अगर इन सब बातों का दिखावा आपके अंदर, हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आपकी खूबसूरती का दिखावा, ये सारी चीजें दिखावे में आती है। आत्मा की ऐसी लालसा नहीं है। आज लोग कर्जे में क्यों हैं? आज लोग खुश क्यों नहीं है? अगर उनका ध्यान उनके आत्मा के केंद्र बिंदु में समेट कर आ जाए तो वो बिल्कुल नहीं रोएंगे। पर क्योंकि उनका ध्यान अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी पर है ही नहीं, उनका ध्यान सारा शरीर पर है। आई वॉन्ट इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट आई विल डाई। बगैर इंटरनेट के उनके प्राण निकल जाएंगे। बगैर मोबाइल डिवाइस की वो जी नहीं सकते। एक पल के लिए अलग करो, घबराहट शुरू हो जाती है। दिस नेचर शोज कि आप दिखावे में है, ना कि स्पिरिट में है। आज घर में मोबाइल टैबलेट जब छूट जाता है, लोग घबराने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, अपने 10 काम छोड़कर आएंगे उस चीज को लेने के लिए। घर में बाइबल छूट जाती है तब ऐसा होता है। बगैर प्रार्थना करके आप निकल गए तब ऐसा होता है। थिंक अबाउट दिस। इस प्रकार का कैरेक्टर लोगों के अंदर बन गया है और ये बहुत से होंगे, इनकी गिनती भी बहुत होगी। और बाइबल में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े होंगे। ये बुलाए हुए की संख्या बहुत होगी जो अपने आप को आत्मा से हटकर जीवन जिएंगे, पर वो चुने हुए होंगे। Those who will carry righteousness and holiness within them. वो थोड़े ही लोग होंगे जो सैक्रिफाइस करेंगे अपने जीवन का और सच्ची प्रसन्नता की खोज करेंगे, सच्चे जीवन की खोज करेंगे और हर वक्त इस देह में से निकलने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे पौलुस का मर्म बताता है, जी तो चाहता है कूच करके मसीह तक जा पहुंचूं। कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा? Your body bring death. आपका शरीर मौत को उत्पन्न करता है, प्रतिदिन मौत के भंवर में आपको फंसाए रखता है। किन बातों से अपने आप को जोड़ लिया? एक इंटरनेट आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। एक मोबाइल डिवाइस ना होने से आप जी नहीं पाओगे। किन किन खोखली बातों में आज इंसान जीवन जी रहा है।